दोस्तों, आज हम लोग 11 क्लास के जो हिंदी विषय है उसका एक पार्ट है पहेलियाँ। आज हम लोग इस वीडियो में अमीर खुसरो द्वारा लिखित पहेलियों के अर्थ और सही उत्तर जानेंगे, है ना। इस वीडियो में हमने अमीर खुसरो के जो पहेलियाँ हैं 10 पहेलियों के अर्थ और उनके उत्तर हमने बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पहला पहेली देखेंगे अमीर खुसरो का। यहाँ पे लिखते हैं कि बाला था जब सबको भाया, यानी बालक था, बाला मतलब बालक या छोटा, छोटा था तो सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। यानी जब बड़ा यानी विराट रूप लिया तो किसी ने उसको पसंद नहीं किया या किसी को भाया नहीं। खुसरो कह दिया उसका नाम, नाम मतलब नाम, यानी खुसरो कह दिए उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। आपको इसका अर्थ बताना है, नहीं तो गांव छोड़ देना है। आप अर्थ बताओ, नहीं तो गांव छोड़ दो। यानी यहाँ पे हम लोग गांव नहीं छोड़ेंगे। चलिए इसका सही उत्तर ढूंढते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा दीपक। आप सभी जानते हो कि दीपक जब छोटा होता है तो बहुत ही प्यारा और सबका क्या होता है, पसंद होता है, पसंदीदा होता है। लेकिन वही दीपक जब बड़ा हो जाता है और विशाल अग्नि का रूप ले लेता है और उससे बहुत सारे कहीं पे भी आग लग जाए और विशाल रूप ले ले तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। इसलिए वो किसी को भाता नहीं है। तो इस पहेली का उत्तर होगा दीपक। चलिए दूसरा हम लोग पहेली देखते हैं। फारसी बोली आईना, यानी वैसा वस्तु है जिसको फारसी में क्या बोला जाता है, आईना। तुर्की ढूंढी पाईना, तुर्क में उसका नाम ढूंढकर भी नहीं पाते हैं। हिंदी बोली आरसी आए, और हिंदी में उसको बोलने से उसका नाम आता है आरसी। खुसरो कहे कोई ना बताए, और खुसरो जी कह रहे हैं कोई बताए, बताता नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा दर्पण, क्योंकि फारसी बोली में आईना मतलब होता है दर्पण, और हिंदी में आरसी का मतलब होता है दर्पण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्पण। तीसरा पहेली में है मतलब पवन। पवन यानी हवा। हवा जब चलता है तो वो बढ़ा देता है। जल पीवत वह जीव गंवाए, यानी जल वह जब पी लेता है तो अपना जीव गंवा देता है। वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। वह सुंदर नारी है और वो नारी ना रहकर भी वो क्या है, नारी है। तो इसका सही उत्तर होगा अग्नि, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पवन जब चलता है तो आग को बढ़ा देता है, और आग पर अगर पानी के संपर्क में आए या अगर उस पर पानी डाला जाए तो उस आग का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस पहेली का सही उत्तर होगा अग्नि यानी आग। चौथा पहेली में है कि सावन भादो बहुत चलत है। सावन और भादो हिंदी के महीनों का दिन है। कहा जा रहा है कि सावन भादो में बहुत चलता है ना। माघ पूस में थोड़ी, और जो माघ पूस के महीना है तो बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, अमीर खुसरो यूं कहे तू बुझ पहेली मोरी। मोरी मतलब मेरी। यहाँ पे देखिए सावन भादो। सावन भादो में दोस्तों बहुत ही बारिश होता है, भयंकर तबाही मचा देता है। आप सभी सुने होंगे, अभी तो क्या होता है इन दिनों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है बहुत जगह पे। और माघ और पूस जो होता है ठंडी के दिन होती है, और बहुत सारे जो नदी नाले होती है सूखी पड़ी होती है, क्योंकि बारिश नहीं होती है, प्राय नहीं होती है। ठीक है, तो अमीर खुसरो का ये जो पहेली है इसका सही उत्तर हो जाएगा नाला, क्योंकि सावन भादों में बारिश के चलते सभी नालों में क्या होती है, पानी बहने लगती है, बहुत बहता है। लेकिन क्या होता है कि पूस और माघ के, यानी माघ और पूस के दिनों में थोड़ा सा ही बहता है या प्राय सूख जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा नाला या नाली बोलिए या बोलिए मोरी। पांचवा पहेली देखिए, गोल मटोल और छोटा मोटा, यानी गोल मटोल है, छोटा मोटा है, हरदम वह तो जमी पर लेटा। जमी मतलब जमीन। खुसरो कहे नहीं है झूठा।
खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बुझे अकिल का खोटा। यानी जो इसको नहीं बुझ पाएगा वो अकल का खोटा है, यानी मंद बुद्धि है। तो दोस्तों हम लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा लोटा। आप सभी जानते हैं लोटा, है ना। लोटा जो होता है गोल मटोल होता है, छोटा होता है ना, जमीन पे हमेशा पड़ा रहता है। ठीक है, तो इस पहेली का सही उत्तर होगा लोटा। एक मंदिर के सहस्त्र दर, दर मतलब दरवाजा, है ना। एक मंदिर के बहुत सारे दरवाजे हैं, हजारों दरवाजे हैं। हर दर में तिरिया का घर, और हर दरवाजे पर किसका घर है? तिरिया मतलब औरतों का घर है। ठीक है, और बीच बीच वाके अमृत ताल, और बीच बीच में अमृत का बूंद या जो भी ओस है वहां पे है। और बुझ है इनकी बड़ी महल, और आप बुझिए कि इनका कौन सी बड़ी महल है। तो दोस्तों बता दें यहाँ पे कि इस पहेली में मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हो कि मधुमक्खी के छत्तों में हजारों हजारों छिद्र होता है, यानी द्वार होता है, जिससे मधुमक्खियां आती जाती है, और भी उसमें मधु का रस भी पाया जाता है। जो 7वां हम लोग पहेली देखेंगे, पानी में निस्दिन रहे, यानी पानी में दिन भर रहता है। निस्दिन मतलब दिन भर, पानी में निस्दिन रहे जाके हाड़ मांस, माने जिसका हाड़ मांस सब कुछ का रहता है, पानी में ही रहता है। काम करे तलवार, लेकिन वो काम किसका करता है? तलवार के समान करता है। का फिर पानी में बस, और फिर क्या होता है? पानी में ही बसा रहता है या बस जाता है। देखिए निस्दिन मतलब जो होता है सारा दिन या दिन भर। तो इसका अर्थ हुआ कि पानी में वह वस्तु जो दिन भर पानी में रहता है और काम करता है तलवार की। तो इसका सही उत्तर होगा कुम्हार का डोर या सूता जो होता है, कि वो पानी में पड़ा रहता है, लेकिन कुम्हार जब उस मिट्टी के बर्तन बना लेता है तो उसके काटने के हथियार के रूप में उस धागे का ही प्रयोग किया जाता है, जो एक तलवार के समान काट देता है एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो आइए अगला पहेली देखेंगे। 8 नंबर पहेली है, चाम मांस वाके नहीं नेक। चाम मांस वाके नहीं नेक, यानी चाम मांस जो है, चाम मतलब चमड़ा और मांस नहीं है, नेक मतलब अच्छा नहीं है। हाड़ हाड़ में वाके छेद, और जिसके हाड़ हाड़ में क्या है? छेद ही छेद है। मोही अचंभे आवत ऐसे, और मुझे, मोही मतलब मुझे, बहुत अचंभे, अचंभे मतलब होता है कि आश्चर्य या अचरज, बहुत अचरज में हूँ ऐसे, कि बामे जीव बसत है कैसे, मतलब उसमें जीव बसता कैसे है। ठीक है, यानी यहाँ पे अमीर खुसरो कहते हैं कि वैसा वस्तु जिसका चाम और मांस जो है वो अच्छा नहीं है, हाड़ हाड़ में छिद्र भी है ना, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा जीव बसता है। ठीक है, तो इस पहेली का सही उत्तर होगा पिंजरा। अब एक थाल मोती से भरा, एक थाल मतलब थाली है, मोती से भरा हुआ है, सबके सिर पर औंधा धरा, और धरा हुआ है सबके सिर पर औंधा, यानी उल्टा लटकाया हुआ है, उल्टा रखा गया है। चारों ओर वह थाली फिरे, वह थाली जो होता है चारों दिशाओं में चारों ओर घूमते रहता है, फिरे मतलब घूमते रहता है। मोती उससे एक ना गिरे, लेकिन उसमें से मोती एक भी गिरता नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आसमान और तारे। क्योंकि आप जानते हो कि तारे जो होते हैं हमारे सर के ऊपर ही होते हैं, आसमान में पड़े रहते हैं, यानी एकदम उल्टा, जैसे लगता है मानो वो अभी गिर पड़ेंगे हमारे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आसमान और तारे। 10 नंबर पहेली देखेंगे, यह अंतिम पहेली है अमीर खुसरो का। इस पाठ का अंतिम पहेली 10 नंबर, श्याम बरन मतलब सांवला रंग, पीतांबर कांधे मतलब पीले, यानी उसके कांधे पर पीला वस्त्र है, यानी कपड़ा है। मुरलीधर ना होए, वह मुरलीधर नहीं होता है, तो ये मुरलीधर नहीं है। बिन मुरली वह नाद करता, यानी बिन मुरली वह क्या कर रहा है? बिना मुरली के वो
गाना गा रहा है या आवाज कर रहा है। ठीक है, बिरला बुझे को, तो देखिए श्याम बरन यानी सांवला रंग, पीताम्बर कांधे यानी कांधे पर पीला कपड़ा। अब मुरलीधर ना होए मतलब वह श्री कृष्ण जी भी नहीं है। और बिना मुरली, बिन मुरली यानी बिना मुरली के, नाद मतलब आवाज करता या गान करता। तो इसका सही उत्तर होगा भौरा। तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भौरा होता है उसका रंग भी सांवला होता है और पीला भी होता है ना। उसके पीला जो होता है बॉर्डर होता है उसके शरीर पे। ठीक है, तो यहाँ पे भौरा को क्या किया गया है, संकेतित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा भौरा।